कहते हैं समुद्र में, कोई कहता है कि सबके हृदय में विराजते हैं, लेकिन वास्तविक मैं अयोध्या में निवास करता हूँ। और हमने देखा आज सवेरे इतने लोग नौजवान सब आए हैं, सब यही स्नान कर रहे हैं, पीछे भीड़ लगा है। कम से कम जिनके पास ताकत है शरीर में, जो रोगी नहीं है, उनको तो जब तक हैं तब तक सरजू स्नान करना चाहिए। नित्य सरजू जाइए, अयोध्या के कुछ धूल चरण आपके शरीर में अपने पड़ेगा अपने ऊपर तो कृतार्थ होंगे। लेकिन इतने में इसमें से आधा से भी कम, हमको लगता है 10 लोग से छोड़ करके कोई सरजू नहीं जा रहा होगा। इसलिए सबसे निवेदन भी मैं करूँगा श्रोताओं से कि जब तक आप यहाँ हैं तब तक खूब डुबकी लगाइए, क्योंकि भगवान को अयोध्यावासी और अयोध्या में सरजू स्नान करने वाले कितने प्रिय हैं। कहते हैं यद्यपि सब कुंठ बखाना, यद्यपि सब कुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को। और अयोध्या के किनारे सरजू बहती है। भगवान संतों का भाव है, जब भगवान जंगल जाने लगे, लक्ष्मण जी भगवान जब जंगल जाने लगे तो वशिष्ठ जी आए, बड़े बड़े विद्वान आए, विश्वामित्र आए, सभी ने पंचांग देखा कि किस दिशा में ठाकुर को जाना शुभ है। तो वशिष्ठ जी ने विचार करके कहा, कहीं अगर यात्रा जाना है तो सबसे उत्तम पूरब की दिशा होती है, और पूरब न जाना हो तो पश्चिम जाइए। और आप पूरब भी नहीं जा सकते, पश्चिम भी नहीं जा सकते तो उत्तर जाइए, और दक्षिण तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। पंचांग देख करके वशिष्ठ जी ने कहा पूरब उत्तम है, पश्चिम उत्तर जाइए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आपने बहुत सुंदर कहा, लेकिन हम न पूरब जाएंगे, न हम पश्चिम जाएंगे, न हम उत्तर जाएंगे। कि क्यों नहीं जाओगे? का तीनों तरफ आप विचार करें। यहाँ अवधवासी भी बैठे हैं और व्यास जी भी बैठे हैं। अयोध्या के तीनों तरफ सरयू मैया बहती है, गुप्तार घाट से आती है और ऐसे उत्तर होकर के पूरब की ओर चली जाती। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं अगर इस वेश में, तापस वेश विशेष उदासी, इस वेश में मैं जाने लगूं जंगल पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, तो तीनों तरफ सरयू मैया बहती है, और वह हमारी वशिष्ठ की पुत्री है, वशिष्ठा है, और गुरु की पुत्री मेरी बहन होगी। अब बहन खड़ी होकर के मेरे हाथ में कलावा बांधेगी और कहेगी भैया मैं कुछ मांगती हूँ, मुझे दो। और कहीं मांगने में वापस जंगल जाने न दे करके वापस अयोध्या ले आएगी।
तो जो जंगल में जो सबरी मेरी इंतजार कर रही है उससे कैसे मिल पाऊंगा मैं। इसलिए भगवान राम तीनों दिशा में न जाकर के भक्तों के कल्याण के लिए दक्षिण की ओर गए हैं और उस पवित्र गंगा में जिसने स्नान नहीं किया उसका कैसे कल्याण होगा। और तुरंत भगवान कहते हैं कि जो सब लोग, बहुत लोग स्वार्थी हैं, कुछ न कुछ अपना सिद्ध हो तब तो दोस्ती करते हैं, वैसे नहीं करते। लेकिन भगवान कहते हैं जो इस सरजू में स्नान करेगा ना वो मेरे पास आएगा, मेरा पार्षद होगा। ये जरूरी नहीं कि सशरीर आप वहाँ पहुँचे। भगवान के यहाँ देखिए वस्त्र है, मुकुट है, जो भोग लगने वाले सुंदर थालियाँ हैं, वही सब पार्षद हैं। वही भक्त पार्षद बन करके ठाकुर की सेवा में लग जाते हैं। और ठाकुर कहते हैं इस मेरे सरजू में जो स्नान करेगा, जाम जनते विनय प्रयास, जाम जनते विनय प्रयास, जाम जनते विनय प्रयास, जाम जनते विनय प्रयास, मम समीप नर आवहि वास, मम समीप नर आवहि वास, बंदौ पुरी अति पावनी, बंदौ पुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसा, सरजू सरी कलि कलुष नसा, सरजू सरी कलि कलुष नसा भरी। तो इतना दिव्य इसका महत्व है। तो आप सबसे निवेदन है सभी खूब सरजू स्नान करें, ठाकुर का दर्शन करें, संतों का सत्संग सुने। आज भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर आएंगे और आप सबको आशीर्वचन देंगे। व्यास जी बड़े विद्वान हैं, आप सबको दिव्य रसामृत पिला रहे हैं। देखिए भागवत बहुत है, लेकिन उसमें से जो गूढ़ रहस्य है, जो फल है, फल का रस है, वो व्यास जी पिला रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा कि भाषा शाखा है सही, संस्कृत भाषा मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल। तो जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, इसका फल फूल का जो रस है वो आपको पिला रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी को, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ वाणी विराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। साइड में लगाओ, उधर भी लगा दो, ये बिल्कुल सेंटर में कर दिया। कमलेभ्यो नमः। परमहंसाय स्वादित्यचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तिजन्ममानसनिवासाय
श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दे। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जाकी सेवा भाव से मुग्ध हुए प्रभु राम, ऐसो श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। आये हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करुणालय जगत नियंता जगत पालयंता परात्पर परम ब्रह्म श्री सीताराम जी महाराज, राधा बल्लभ भगवान, भगवत कथा के अत्यंत रस रसिक वर बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, हमारे मध्य में विराजमान परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, हमारे यज्ञ के व्यवस्थापक पूज्य कृष्णकांत जी महाराज, यज्ञाचार्य सूरज कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य महंत जी, हमारे सभी कलाकार बंधु मित्रजन, हमारे यज्ञ के मुख्य जजमान हुबलाल जी, कथा पंडाल पर विराजमान समस्त भगवत समाज श्रोतावृंद, मानसुइया के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान मित्रजन, हम सभी बड़े